नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो पूरे मेटल पैक में वीकनेस देखने को मिल रही, ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट देखने को मिला। अगर लेड की बात की जाए, जिंक, एल्युमिनियम, निकेल, कॉपर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेशर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और जैसे लेड को देखे या निकेल को देखे तो वो एक दायरे में फंसा पड़ा है। हालांकि निकेल तकरीबन गिरावट से 1% की रिकवरी भी दिखा चुकी है। कॉपर की बात की जाए तो 1200 का भाव चल रहा है। क्या इस डिप में बाइंग की अपॉर्चुनिटी है? ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। सर, कॉपर से शुरुआत करना चाहूँगा। 1200 का भाव चल रहा है। आज के सेशन में आधे फीसद से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार हम लोग देख भी रहे इसमें कॉपर में वीकनेस नज़र आ रहा है। सर, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए अभी? क्या कॉपर में डिप पर बाय किया जा सकता है या सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं? देखिए, यहाँ पे कॉपर के जो फंडामेंटल्स है वो मजबूत है, सप्लाई कंसर्न्स बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह से हमने यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल मेटल्स के ऊपर टैरिफ घटाने की बात आई थी पिछले सप्ताह, उसके बाद एक यहाँ पे पैनिक रिएक्शन देखा था और उसका असर कॉपर की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आया। कीमतें एलएमई पर $13,000 के नीचे फिसलती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में हमने 1200 के स्तर के नीचे कॉपर को फिसलते हुए देखा, लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पे $12,440 एलएमई पर और 1150 जो है भारतीय बाजारों में एक मजबूत सपोर्ट कॉपर के लिए रहेगा। तो कॉपर में अब निचले स्तरों पर बिकवाली करने से बचना चाहिए। हमारा मानना है कि अगर यहाँ पे थोड़ा और डिप आता है कॉपर में तो निचले स्तरों पर इवन बाय कर सकते हैं। 1184 के स्तर के आसपास फेब्रुवरी वायदा, 1172 के स्टॉप लॉस के साथ में लक्ष्य वहां पे 1208 तक के रखे जा सकते हैं। ठीक है, कॉपर का ये ट्रेडिंग कॉल है, नोट डाउन करके चलिए। 1184 पर लॉन्ग करें, 1208 तक के टारगेट के लिए 1172 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। मनोज सर, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, कॉपर अभी भी डेफिसिट में है। जो फंडामेंटल्स हैं और जो नज़र आ रहे थे, चाहे माइनिंग को लेकर चीज़ें नज़र आ रही थी, हड़ताल हो रहा था चिली में और पेरू में, तो क्या वो ट्रिगर्स जो है फंडामेंटल्स अभी भी प्राइजेस को सपोर्ट दे रहे? लॉन्ग टर्म में कॉपर को लेकर आप भी बुलिश है? देखिए, यहाँ पे कॉपर के जो फंडामेंटल्स है बाकी सारे इंडस्ट्रियल मेटल्स के मुकाबले काफी मजबूत है, क्योंकि सप्लाई कंसर्न्स यहाँ पे माइनिंग को लेकर के बने हुए हैं। साथ ही जिस तरह से हम जो रिक्वायरमेंट है कॉपर की, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते डेटा सेंटर में हो या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री में हो या सोलार में हो, या हम देख रहे हैं कि जो पावर ग्रिड जो रिनोवेशन है उसके चलते वहां पे जो कॉपर वायर्स की रिक्वायरमेंट हो, तो तमाम फंडामेंटल्स के चलते यहाँ पे कॉपर में जो लॉन्ग टर्म नजरिया है अभी भी काफी मजबूत है। लेकिन हमने यहाँ पे जिस तरह से जो इंडस्ट्रियल मेटल्स में पैनिक आते हुए देखा था वो टैरिफ की खबरों के चलते, तो उसके चलते एक दबाव कॉपर में भी देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स कॉपर के काफी मजबूत हैं और हमारा मानना है कि लंबी अवधि में कॉपर यहाँ पे बाकी मेटल्स को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, लंबी अवधि में कॉपर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, ये सर की राय। अभी भी देखा जाए तो कॉपर को लेकर सर बुलिश ही नजर आ रहे हैं। सर, जिंक पर भी आपसे राय लेंगे। 322 का भाव चल रहा है, लाल निशान में, ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। क्या स्ट्रैटेजी बनाए कर चल सकते हैं सर जिंक में? जिंक में थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे कमजोर पड़ता हुआ नजर आया है। जिस तरह से हमने एल्यूमिनियम और आयरन के ऊपर यूएस टैरिफ 50 से घटाकर 25% करने की चर्चाएं वहां पे चल रही है, तो उसका असर यहाँ पे जिंक की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आया है। तो शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि मोमेंटम जिंक का थोड़ा कमजोर रहेगा और जो एलएमई पर कीमतें $3,325 के आसपास ट्रेड कर रही है, वो फिर से एक बार $3,240 तक के जो अपने सपोर्ट्स लेवल है उसको टेस्ट कर सकती है। तो जिंक में अभी यहाँ पे बाइंग करने से बचना चाहिए। इवन अगर थोड़ी सी कीमतें ऊपर की तरफ आती है तो 325 के स्तर पे फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर सकते हैं। 328.50 के स्टॉप लॉस से और टारगेट वहां पे 317 के रखे जा सकते हैं। ठीक है, जिंक का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही है। 325 पर शॉर्ट करें, 317 तक के टारगेट के लिए 328.50 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये जिंक पर सर की राय है। ध्यान रहे, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, रिस्क फैक्टर का ध्यान रखें। सर, एल्युमिनियम पर भी आपसे राय लूंगा। 308.85 का भाव चल रहा है। सर, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? एल्यूमिनियम में भी यहाँ पे थोड़ा दबाव शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है और मेरा मानना है कि जो एलएमई पे कीमतें हैं फिर से एक बार 3,025 से $3,000 प्रति मेट्रिक टन के स्तर को टेस्ट कर सकती है। उस कंडीशन में भारतीय बाजारों में 306 से 300 तक के स्तर जो है वहां पे देखने को मिल सकते हैं।
तो सेल ऑन राइज की रणनीति करना चाहिए। इंट्राडे में 311 के स्तर मिले तो बिकवाली करें, 313.50 के स्टॉप लॉस से टारगेट 306 तक के वहां पे रखे जा सकते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम में भी सर की ओर से जो राय दी जा रही है, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जा रहे हैं, आप लेवल्स देख सकते हैं। सेल ऑन राइस रहेगा, अभी 308 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। 3 रुपये की उछाल पर शॉर्ट करना है, यानी 311 पर शॉर्ट करना है 306 तक के टारगेट के लिए। 313 रुपया 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर लेड और निकल पर भी आपसे व्यू लूँगा। लेड को देखा जाए तो 188 के करीब ट्रेड कर रहा है और निकल 1505 पर चल रहा है। 1% की रिकवरी हम लोग निकल में देख रहे हैं और लेड में देखा जाए तकरीबन आधे % की रिकवरी आई है। सर क्या राय रहेगी दोनों को लेकर? अवॉइड करने की सलाह रहेगी या कोई स्पेसिफिक लेवल पर काम किया जा सकता है? अवॉइड करना चाहिए। लेड में यहाँ पे काफी साइडवेज मूवमेंट है और हमारा मानना है कि जो कीमतें फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो 186 से 190 का एक दायरा बना रह सकता है। निकल में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, जिस तरह से वहां पे आयरन के ऊपर जो है टैरिफ कम करने की बात हो रही है तो उसका असर निकल की कीमतों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। हमने शुक्रवार को भी वहां पे बड़ा गिरावट आते हुए देखा था। LME में कीमतें $17,000 के नीचे फिसल गई थी। तो निकल का जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है हमारा मानना है कि वहां पे 1480 से 1600 का जो रेंज है वो एक बना रह सकता है, लेकिन मोमेंटम यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये सर की राय है तमाम बेस मेटल्स को लेकर। उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। जो ट्रेडिंग कॉल्स दिए गए हैं उसमें स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। हाँ, जो भी हमने मेटल्स के ऊपर डिस्कशन किया ब्रिज जी, वहां पे हमारी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। कोई भी रणनीति ट्रेडर अगर हमारे दिए गए लेवल्स के अनुसार बना रहे हैं तो उसमें स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें और वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही वहां पे पोजीशन बनाएं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।